किस तरीके की चुनावी तैयारियां चल रही है? ये देखिए हमारे अभी कार्यकर्ता उसके बाद हम सेक्टर तक जाएंगे, फिर ग्राम सभा तक जाएंगे। ये हमारी तैयारी है। कार्यकर्ताओं में कैसा जोश देखने को मिल रहा है? ये तो आप बताओ, आप देख रहे हो, मैं कैसे जज करूं? ठीक है, ये तो आपको पता लग रहा होगा क्या जोश है उसका। देख अमेठी में आपके कार्यालय पर गाड़ियों को तोड़ा जाता भैया, क्या कहेंगे आप? मैंने देखो लगता है कि इस तरह का कल्चर कभी अमेठी में रहा नहीं। हमने इतने चुनाव यहाँ पे लड़े हैं, इतने विरोधियों के सामने रहा, लेकिन ये इस तरह का कल्चर पहली बार अमेठी देख रही है कि गाड़ियों की तोड़फोड़, लोगों को डराना धमकाना। तो ये कल्चर कभी अमेठी का रहा नहीं। तो उनको समझना चाहिए कि इससे उनका नुकसान हो, फायदा नहीं। तो चलिए, ये है कि अमेठी आप काम करो, ज़्यादा करो, कम करो, वो सब सहेंगे, लेकिन आप अपमान करोगे तो वो कभी कोई सहेगा नहीं। एरोगेंसी देखो नहीं चलती। आप लोकतंत्र में अगर वोट ले लिया है तो आपको हम्बल होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा उस मतदाता के सामने, क्योंकि मतदाता का एहसान है तब हम संसद के अंदर गए हैं, संसद के अंदर गए हैं। अगर आपका मत का हमको नहीं मिलता तो संसद की सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते थे शायद हमको। तो राजीव जी ने यहाँ पे 3 बड़े इंडस्ट्री एरिया, जबकि आपके हर ब्लॉक के अंदर एक एक इंडस्ट्री एरिया खोला गया। जगदीशपुर, त्रिशुंडी और उसके बाद सलोन के अंदर जो खोला गया, इसके अंदर उन्होंने बड़े बड़े उद्योग लगाए। और उसके अंदर कोहार भी है आपका, वो थोड़ा छोटा है, लेकिन उसके अंदर भी राजीव जी ने वो किया। तो आप लोग तो यहाँ जानते हो कि जगदीशपुर का हिस्सा रहे हो उस समय विधानसभा का, तो आप लोग ये चीज़ें जानते हो कि राजीव जी की विकास की गति, अगर जब हम लोग इनौना से जरा सा निकलते थे आगे तो लगता था कि हम किसी एकदम विकसित उसके अंदर आ गए। इंडस्ट्रियों के अंदर से धुआं निकलता था, मतलब कारखानों की जब छुट्टी होती थी एकदम सड़क पे पूरा मंजर नजर आता था जैसे मेला चल रहा है। तो ये कौन युवा थे? आपके बच्चों ने काम किया। उन्होंने एक बात कही कि किशोरी जी आप हमको इतने इलेक्शन लड़ाए हो, एक इलेक्शन तो हमको भी लड़ाने दो आपको। तो ये कितना एक वर्कर का सम्मान है। ये सम्मान गांधी परिवार अपने कार्यकर्ता को देना चाहता है। तो मेरा इतने ही कहने की बात है, क्योंकि मैं जब ये हुआ फैसला तो मैंने उनसे कहा, कल प्रियंका जी की कार्यकर्ता मीटिंग थी, तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ यही बात थी, क्योंकि जब इनको टिकट दिया तो कह रहे थे कि प्रियंका जी आप लड़ जाइए। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार की हमेशा परंपरा रहती है कि एक सदस्य चुनाव लड़ता है तो दूसरा घर का सदस्य उनका चुनाव को लड़वाता है। ये शुरू से आप देखिए परंपरा वही चली आ रही है। तो आप देखिए कि ये काम जो होते हैं, आंख का इलाज कितना होता है, हमने कभी लिस्ट लेके आपको गिनाए नहीं, अनगिनत। तो ये काम कौन कर रहा है? क्या गांधी परिवार को यहाँ अपनी आंख खुलवानी है या किसी और को खुलवानी है? उन्होंने इतना बड़ा इंस्टीट्यूट आंख का जो लखनऊ के अंदर खुला है, मैं तो समझता था 10 के अंदर है, तो दीपक जी बता रहे थे 2-3 के अंदर है। इतना बड़ा अस्पताल है, जो इलाज वहाँ 15,000 का होता है वहाँ 5,000 का होता है। तो ये गांधी परिवार आपकी सेवा में लगा रहता है।